हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके बारे में कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं, जिसके बाद इसमें आज 2% की अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो इस वीडियो में हम उस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपडेट निकल के सामने आए हैं वो क्या हैं और इसका इस कंपनी पे क्या आगे प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई देगा या नहीं। साथ ही साथ इसके बारे में एक जो और चीज़ निकल के सामने आई है वो ये कि इसका जो Q4 का रिजल्ट है उसके बारे में कुछ अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो अपडेट ये है कि इसने जो क्लोजर विंडो है वो उसके संबंध में कुछ डेटा इन्होंने निकाल के दिया है, जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी हम इसमें देखेंगे कि ऑपरेटर की भूमिका इसमें क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि ये कंपनी जब से बोनस शेयर प्रदान करी है और 11 जनवरी का जो इसका रिकॉर्ड डेट था उसको वो बीता है, उसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। और ये जो कंपनी 7.5 रुपये के आसपास देखने को मिली थी, फिलहाल ये 3.5 रुपये के आसपास मिलती हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ऑपरेटर गेम चल रहा है या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जाते जाते हम जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है उसके बारे में भी कुछ अपडेट निकल के सामने जो आए होंगे उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 20 पॉइंट की गिरावट आज देखी गई है और वो नेगेटिव सेंटीमेंट के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया है, उसमें ये जो कंपनी है इंटीग्रा एसेंशिया, ये फिलहाल 1.5% के आसपास अपर सर्किट लगता हुआ इसमें दिखाई दिया है और ये कंपनी 3.5 रुपये के आसपास बंद होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 4.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और इसमें लगातार जो है ये कंपनी लोअर सर्किट में बात करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में 20% के इसमें गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें हम 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी में एनएसई पे अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला है और ये 10% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में 11% का नेगेटिव रिटर्न। जबकि हम बात करें अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 1 साल में आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5% के आसपास ही पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये जो कंपनी है फिलहाल 297% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 में 83 पैसे पे ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, तब से लेके अभी तक ये फिलहाल 397% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31 तारीख को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और 5 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 30 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो ट्रेडिंग विंडो है उसके क्लोज होने से संबंधित ये न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से ये अपना ट्रेडिंग विंडो बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इसलिए बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो क्वार्टर रिजल्ट होता है उसकी तैयारी शुरू हो गई है और जो Q4 का रिजल्ट आना है उसके बारे में आपको जल्दी अपडेट इससे संबंधित निकल के सामने आता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो Q4 का रिजल्ट होता है ये एक न केवल पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक डेटा निकाल के देता है, बल्कि ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो कंपनी है पूरे 1 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आई है और इसका ग्रोथ आगे क्या रहने वाला है। तो इस संदर्भ में जब भी इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी हम आपको वीडियो बना के जरूर प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि ये जो ट्रेडिंग विंडो कब खुलता हुआ दिखाई देगा, जब Q4 का रिजल्ट आ जाएगा उसके 48 घंटे बाद ही ये ट्रेडिंग विंडो खुलता हुआ दिखाई देगा। और ये ट्रेडिंग विंडो कौन कौन से लोगों के लिए बंद किया गया है, तो उसमें प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप हैं और जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए फिलहाल ये ट्रेडिंग विंडो बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये अप्रैल 5 को ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है और इसमें ये न्यूज़ ये निकल के सामने आई है कि इनके जो कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं और साथ ही साथ जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हैं उसके बारे में ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये दोनों जो काम करने वाले हैं उनका नाम जो स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है उसी के माध्यम से ये होता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है उसमें इस कंपनी की अच्छी खासी भूमिका होते हुए दिखाई देने वाली है। इसीलिए ये जो नोटिस निकल के सामने आया है उसके बाद जो स्काईलाइन जो फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने भी एक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि हम जो है इंटीग्रा एसेंशिया से संबंधित जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के रूप में हम काम करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ रजिस्ट्रार के रूप में भी हम काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें 9 अप्रैल को जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड होते हुए इसमें दिखाई दे रही है वो 8,10,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, जिसमें से पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि जो इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड है उस पर जो इन्वेस्टर हैं आज अच्छा खासा जो है खरीदारी भी करते हुए नज़र आए हैं और साथ ही साथ इसमें अच्छा खासा डिलीवरी भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें BSE पे कि इसके बाई आर्डर और सेलिंग आर्डर कितना लगा हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट बंद होने के बाद भी इस पे 14,85,000 जो शेयर है 3 रुपये 87 पैसे पे बाइंग आर्डर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि सेलिंग आर्डर अभी फिलहाल इसमें कुछ भी लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसमें जो बल्क डील या जो ब्लॉक डील के माध्यम से जो ऑपरेटर की भूमिका देखी जा रही है उसकी, तो फिलहाल इसमें कोई भी ऑपरेटर अभी सक्रिय होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो लास्ट अपडेट निकल के सामने आया है ऑपरेटर के संबंध में वो 6 मार्च को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोई भी इसमें ऑपरेटर की सक्रियता नहीं होते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात इसका मतलब बस एक ही हुआ कि इस कंपनी में जो है ऑपरेटर की भूमिका बहुत ही कम फिलहाल देखने को मिल रही है और ये जो ऑपरेटर हैं फिलहाल शांत होकर बैठे हैं। तो आखिर ये जो शांत होकर बैठे हैं तो उसके बाद इसमें गिरावट क्यों दिखी जा रही है, तो इसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आया है वो ये कि इसमें लगातार जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और ये प्रॉफिट बुकिंग इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जब कंपनी के संदर्भ में जो बोनस शेयर का अनाउंस हुआ था 1:1 के रेशियो में, उसके बाद इस कंपनी ने लगभग 110 से 120% का तेजी दिखाते हुए अपने शेयर होल्डर के पैसे को डबल कर दिया था। उसके बाद जैसे ही ये बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट बीता 11 जनवरी, उसके बाद इसमें लगातार जो है गिरावट देखी गई और फिलहाल अपने जो वास्तविक प्राइस है जिस पे इस कंपनी पे होना चाहिए वहां पे ये पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें जो GG इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी फिलहाल आज लगभग 3% की गिरावट के साथ BSE पे 2 रुपये 15 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें अगर हम बात करें कि क्या कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं या नहीं, तो यहाँ पे आप देखिए फिलहाल इसमें कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के सामने आई थी वो फिलहाल 4 को निकल के आती हुई दिखाई दी थी और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई थी वो भी जो रजिस्ट्रार हैं और जो इसके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है उसके संबंध में ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके जो डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 अप्रैल को इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है लगभग 47 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि इस गिरते हुए मार्केट में एक तरफ जहाँ इस कंपनी में 3% की गिरावट देखी गई, वहीं जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा न केवल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दिए बल्कि इसमें पूरा 100% का डिलीवरी उठाते हुए भी नजर आए। इसलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इतनी भारी भरकम डिलीवरी उठाया जाना ये बता रहा है कि इसमें कोई न कोई ऑपरेटर की भूमिका जरूर देखने को आने वाले समय में आपको मिल सकती है।
तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने न केवल इंटीग्रा एसेंशिया के बारे में बात कर ली, बल्कि जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड से संबंधित जो कुछ निकल के सामने आया है उसके बारे में बात कर ली। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।